नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विचार वेदिका चैनल पे। आज हम पढ़ रहे हैं अपभ्रंश साहित्य का पार्ट 2 रचनाओं का। इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे, ये जो है हम कल पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे सिद्धनाथ साहित्य। सिद्धनाथ साहित्य में हम बात करेंगे। सिद्धनाथ साहित्य में सबसे पहले कवि कौन आते हैं? तो सिद्धनाथ साहित्य में सबसे पहले कवि हैं सरप्पा। इनकी दो ही रचनाएं हैं, एक है दोहा कोश और चर्या कोश, चर्या गीत कोश। ठीक है, इन दोनों रचनाओं को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद सबरपा दूसरे नंबर पे आते हैं सिद्धों में। इनकी रचना है चर्या पाद, ये भी रचना इनकी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद लुइपा, लुइपा की रचना अधिकतर परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो लुइपा में है बुद्धोदय, अभिसमय, गीतिका। अभी जो परीक्षा में ज़्यादा पूछी जा रही है, तो लास्ट वाली जो रचना पूछी जा रही है वो अधिकतर पूछी जा रही है। डोम्बिपा की रचना है डोम्बिका, गीतिका, योगचर्या, अक्षर दिक्कोपदेश। ये तीनों की तीनों रचनाएं इनकी इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं गोरखनाथ। गोरखनाथ की रचनाओं की बात करें तो गोरखनाथ की टोटल ग्रंथों की जो संख्या है वो है कितनी? 14 ग्रंथ इनके ऐसे हैं जो अधिकतर पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए, गोरखनाथ और पीताम्बर बड़दयाल के अनुसार गोरख बानी में संकलित हैं 14 के 14 ग्रंथ पूछे जाते हैं। पीताम्बर बड़दयाल के अनुसार गोरखनाथ की कितनी रचनाएं हैं? तो 14 रचनाएं हैं। उसके बाद इनकी संस्कृत ग्रंथों की रचना कितनी है? तो यहाँ पे 8 रचनाएं जो हैं इनकी संस्कृत की दी गई हैं। पहली रचना है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, इनकी पहली रचना है। विवेक मार्तंड इसकी इनकी रचना है। उसके बाद शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरख शतक, योग सिद्धांत और योग चिंतामणि, ये रचनाएं हैं गोरखनाथ की। सभी रचनाएं इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद है देवसेन। देवसेन की रचनाओं की बात करें तो देवसेन की सबसे पहली रचना जो है अधिकतर परीक्षा में पूछी जाती है। तो पहली रचना है इनकी श्रावकाचार्य। देवसेन की पहली रचना कौन सी है? श्रावकाचार्य। उसके बाद देवसेन की दूसरी रचना है बृहद नयन चक्र, इसका दूसरा नाम है दव सहाय पावस, ये इनकी दूसरी रचना है। उसके बाद इनकी सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली रचनाओं में से है नयन चक्र, इसका दूसरा नाम है जो लघु नयन चक्र। और दर्शन सार इनकी चौथी रचना है। आराधना सार है तत्वसार, भाव संग्रह, सावधम दोहा। एक भी रचना इनकी ऐसी नहीं है जो नहीं परीक्षा में पूछी जाती। आदिकाल अगर आप पढ़ रहे हैं तो देवसेन, विद्यापति, इन सभी की रचनाओं को आपको पढ़ लेना है, क्योंकि ये सारे की सारी रचनाएं अधिकतर पूछी जाती हैं। उसके बाद आते हैं शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी की है बुद्धिरास। ये शिष्य सीवी, इसकी रचना को किसने संग्रह किया था? तो इनके शिष्य थे सीवी, उन्होंने इसका संग्रह किया था। उसके बाद दूसरी रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। उसके बाद इनकी आते हैं आसू कवि की। तो आसू कवि की दो रचनाएं हैं, चंदन बाला रास और जीव दया रास, इनकी रचना है। विनय चंद्र सूरी की है नेमिनाथ चौपई, इसको भी आपको देख लेना है एक बार। उसके बाद है मुनि सुमतिगण। मुनि सुमतिगण की रचना है नेमिनाथ रास। विजय सेन सूरी की रचना है रेवंत गिरी। ये सारी की सारी रचनाएं किसी न किसी परीक्षा में पूछी जाती हैं। उसके बाद विजय सेन सूरी की रचना है रेवंत गिरी रास। कल्हड़ की रचना है आबू रास। उसके बाद जिन दत्त सूरी के नाम पे ही इनकी रचना है, तो इसको भी आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ये रचना है जिन दत्त सूरी फागू, ये देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्ट कर लीजिए। राजशेखर सूरी की दो रचनाएं हैं, श्री नेमिनाथ फागू और उसके बाद विरह देसावरी फागू, दोनों रचनाएं पूछी जाती हैं। देलहड़ की रचना है गए सुकुमार रास। चंदन मुनि की रचना है, क्या है? चंदन मुनि की है पुराण सार। ठीक है। योगचंद्र मुनि के नाम पे ही देखिए आगे योग है, उसके बाद योग सार। इस प्रकार हमने आदिकाल के महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाओं को देखा जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछी जाती है। सभी लोगों का धन्यवाद चैनल आने के लिए।